हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट NCET 2025 में जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं उनकी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की भी टेस्ट सीरीज़ यहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि CUET और NCET का सिलेबस कम्प्लीटली सेम है। ठीक है, तो आपके जो डोमेन सब्जेक्ट हुए, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के हों या फिर वो साइंस बैकग्राउंड के हो, दोनों का सिलेबस सेम है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेरी कर रहे हैं कि मैम नॉन डोमेन तो ठीक है, हम अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे मेरे साथ कोर्स में इनरोल्ड हैं, ओके, बट डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो देखिए, थ्योरेटिकल प्रिपरेशन के लिए तो मैंने आपको कहा है कि आप NCERT पढ़ें। अब जब आप उसे पढ़ ले रहे हैं या आपने पढ़ रखी है पहले से, तो उसकी आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उसके लिए ये सेशन रखा गया है। जितने भी आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं उन सभी की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। एंड ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि बिल्कुल जैसा आपका एग्ज़ाम होना है उसी पैटर्न पर ये टेस्ट सीरीज़ है। आज मैंने एक शॉर्ट बनाया था, आपको बताया कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा, या जो भी अदर लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है उसमें दिखाई देगा। तो उसी तरह से ये जो टेस्ट सीरीज़ है अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट की, इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में चीज़ें दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब का यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा। CUET का मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि CUET का जो लेवल है वो NCET के लगभग बराबर ही चला गया है पिछले साल से, है ना। मतलब कि NCET का जो लेवल है ना, मैच कर दिया है बिल्कुल उन्होंने CUET से। तो आप CUET की तैयारी कर रहे हैं या NCET की तैयारी कर रहे हैं, बात बिल्कुल सेम है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं बात करूंगी कि किस तरह से ये पोर्टल काम करता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, ये जो पोर्टल है इस पर डेली आपको हर एक सेक्शन के, किसी भी सब्जेक्ट के हर एक सेक्शन के आपको 10 MCQs फ्री मिलते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये करीब करीब आपको 99 या 199 कुछ का 1 मंथ का इस पर आपको पैकेज मिलेगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप अभी खुद भी देख पाएंगे, मैंने पहले ही बता दिया, नहीं तो आपको बाद में कन्फ्यूजन हो कि ये फ्री है कि ये पेड है। ठीक है, तो आप 199 पे करने के बाद इसमें से जो सेक्शन बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। ना सिर्फ ये NCERT बुक्स की प्रैक्टिस, इसमें आपको स्टेट लेवल, आपकी जो स्टेट में आपने पढ़ा होगा उसकी प्रैक्टिस, तमाम तरह की करीब करीब 2000 इसमें टेस्ट दिए हुए हैं अलग अलग लेवल के। ठीक है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले NCET या CUET की आप तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से ये पोर्टल काम करेगा। देखिए, CUET अंडर ग्रेजुएट बायोलॉजी का लेट से हम लोग पेपर ओपन करते हैं। ठीक है, अब इसको होने देते हैं, ज़रा ओपन हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ इसमें अच्छी ये है कि आप इसे लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप या फिर अपने मोबाइल किसी पर भी चला सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ये देखिए, फ्री क्विजेस जो मैंने कहा डेली अपडेट होते हैं, ये 19 मार्च का है, ये 18 मार्च का है, उसके बाद ये 17 मार्च का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए 16 मार्च का, और आगे चले जाएं 15 मार्च का। तो इस तरह के जो डेली क्विजेस आते हैं उनका कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर आ जाओ यहाँ पर, देखो बायोलॉजी टेस्ट 1, बायोलॉजी टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, इस तरह से बहुत सारे टेस्ट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। 10 टेस्ट यहाँ दिए हुए हैं। फिर प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए हुए हैं, साइड में देख पा रहे होगे, है ना। मैंने अभी प्रीवियस ईयर पेपर पर क्लिक किया तो 2022 और 2023 का आपको बायोलॉजी का पेपर यहाँ पर सॉल्व मिल जाएगा। फिर टॉपिक वाइज बात करें तो टॉपिक वाइज भी आपको रिप्रोडक्शन के 4 टेस्ट हैं, जेनेटिक्स के हैं, बायोलॉजी के हैं, इस तरह से हर एक सेक्शन के आपको मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के। सो लेट्स से कि हम मॉक टेस्ट में से चलते हैं टेस्ट नंबर 6 पर। ठीक है, तो अच्छा मैंने ये किया था, सबमिट नहीं किया था मैंने शायद,
पिछली अटेम्प्ट करके देखा होगा बच्चों को समझाने के लिए। तो ये हमारा बायोलॉजी का टेस्ट 6 है। यहाँ देखो सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, और जैसा मैंने कहा था इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में, हिंदी में चाहो तो हिंदी में ये दिखाई देगा। तो देखो हिंदी में हो गया, यहाँ ऊपर से जस्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट, है ना। अब देखो हम यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप सवाल का जवाब दे देंगे तो ग्रीन कलर का, अगर आपने नहीं दिया है तो रेड कलर का, आपने प्रश्न को देख लिया, उत्तर नहीं दिया तो येलो, अगर आप उत्तर दे देंगे और रिव्यू के लिए रखेंगे तो उस पर येलो और टिक रहेगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये सारी जानकारी दी हुई है कि भाई यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं, 1 नेगेटिव मार्किंग है, और इंग्लिश में करना चाहो तो वापस इंग्लिश में कर सकते हो। यहाँ पर से भी आप डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है। और टिक किया हमने, और आई एम रेडी टू बिगिन, ये मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया अपना पेपर, ठीक। अब जब, है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये पूरा एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है आपका पैनल, तो आपको पूरी प्रैक्टिस होगी इससे, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, द टेक्निक विच मेक यूज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रीनेटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि भाई प्रीनेटल डिसऑर्डर, बच्चा पैदा होने से पहले अगर बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होगा, एमनियोटिक फ्लूइड लेकर के, है ना, जो मदर की वॉर्म में जो फ्लूइड होता है उसको ले करके जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा है। मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा था, मैं चाहती थी हिंदी में देखूँ, तो मैंने हिंदी में कर दिया, देखो इसे, ठीक। तो एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, लेप्रोस्कोपी तो नहीं होता होगा, एनिमियोस्टेसिस होना चाहिए, नाम से मिलता जुलता है, हालांकि बहुत दिन हो गए मैं भी भूल गई हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ आपको मेरे यहाँ पीछे छुप गया है शायद मेरे, है ना, एक बटन है, वहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, है ना। पोलियो किसके कारण होता है, इंग्लिश में मुझे देखना है, पोलियो वायरस, पैरामैक्सी वायरस, वेरिसेला या रूबेला, तो पोलियो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, क्या है, ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपसे ये पूछा गया है, अपने अकॉर्डिंग आप हिंदी में देखना चाहते हैं, हिंदी में देख लें इसको, ठीक है। आप चाहते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 28 पर मैं जाऊं और वो देखूं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर हम चले गए। आपको क्वेश्चन नंबर 50 एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है, इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में, हिंदी में देखो हिंदी में, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पीछे साइड में मेरे सबमिट टेस्ट, ठीक है। यहाँ से आप सबमिट कर देंगे अपने टेस्ट को, यस आई वांट टू सबमिट माय टेस्ट। जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करते हैं यहाँ पर पूरी रिपोर्ट निकल करके आ जाएगी कि आपने कौन सा सही दिया क्वेश्चन का आंसर, कौन सा गलत दिया है, और ये भी निकल करके आ जाएगा कि किसका क्या सही आंसर है विथ एक्सप्लेनेशन, ओके। तो देखो मैं यहाँ पर समरी देख रही हूँ यहाँ पर अपनी कि भाई 10 स्कोर आया है, मैंने जितने भी सिलेक्ट करे थे उसमें से, और ठीक है दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर देखो मेरे अटेम्प्टेड 40 में से 2 अटेम्प्ट करे, 2 करेक्ट हैं, 0 इनकरेक्ट हैं मेरे। और इसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि इनका एक्सप्लेनेशन देखो, व्यू सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, ये व्यू सॉल्यूशन, इस पर क्लिक करूँगी मैं, जैसा भी आपको लगता है फीडबैक दे देना इस पर, हर एक का आपको सॉल्यूशन दिखेगा यहाँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, 3, 4 जो भी है सबके आंसर आपको यहाँ पर विथ एक्सप्लेनेशन दिख जाएंगे। ह्यूमन हैव्स 2 सेक्स एक्स क्रोमोसोम इन देयर सेल्स वाइल मेल्स हैव एक्स वाई क्रोमोसोम, सारी चीज़ों के आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से, ठीक है, फिर से हम चलते हैं कहाँ, इसी पेज पर, अगर कोई सोशियोलॉजी का देखना चाहता है, लेट्स से सोशियोलॉजी का अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो फ्री सोशियोलॉजी के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और इसके बाद ये देखो सारा कलेक्शन है। अब यहाँ पर देखो मॉक टेस्ट सोशियोलॉजी के 5 मॉक टेस्ट हैं इसमें, और CUET UG में चलें, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फिज़िकल एजुकेशन लिया हुआ है, ये फिज़िकल एजुकेशन के मॉक टेस्ट है दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और
लेट्स से कंप्यूटर या आईपी आपने लिया है, केमिस्ट्री लिया है, या हिस्ट्री देख लेते हैं, चलो हिस्ट्री बहुत कॉमन लोगों का है, तो हिस्ट्री के ये आपको फ्री टेस्ट दिखेंगे यहाँ पर। ये देखो इतने सारे हैं। स्टार्ट करते हैं, सेम प्रोसीजर, हिंदी में चाहो हिंदी में, इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में। नेक्स्ट करेंगे, आई एम रेडी टू बिगिन दिस टेस्ट। यस, ये आ गए क्वेश्चंस। इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में, हिंदी में चाहो हिंदी में, सेम प्रोसीजर रहने वाला है, राइट। सो जस्ट सेकेंड। ठीक, जिस क्वेश्चन पर जाना चाहो उस क्वेश्चन पर जा सकते हो, लैंग्वेज बदलना चाहो लैंग्वेज बदल सकते हो, एंड यू कैन प्रैक्टिस एज मच एज यू वांट। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था किसका, नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स जो भी हैं आपके, चाहे वो CUET के हो या NCET के, उसके प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, टेस्ट सीरीज से उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। नॉन डोमेन के लिए तो मैंने आपको बताया ही, आप मेरे साथ कोर्स में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर नॉन डोमेन की टेस्ट सीरीज़ मैंने अलग से दी हुई है। हालांकि ये जब आप परचेस करेंगे, जैसा मैंने कहा आपको, डेली यहाँ पर 10 MCQs फ्री रहते हैं, क्विजेस फ्री रहते हैं। बाकी उसके बाद ये आपको 1 मंथ के लिए 199 का जो है पैकेज इसका रहेगा, और इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो डोमेन और नॉन डोमेन दोनों को कवर करेगा। ठीक है, चलो इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो, सो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप और ऑन इंस्टाग्राम। और देखो यार, ये जो शिकायत रहती है आपकी कि मैम आपने जल्दी जवाब नहीं दिया, देखो आपकी तरह बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि सभी को कम से कम 2 से 3 बार जो भी उनकी क्वेरी है उनका मैसेज करके मैं जवाब दे दूँ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Thank you so much. Soon we will meet into the next session.